साउथ वेस्ट ओवरहेड टैंक वाला क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। So in the book it is mentioned that keeping your head in the west and sleeping, it brings tension and problems. How does that work? See, west, the sun rises in the east and it goes down on in the west. So west is considered the area for Lord Shani. See, because if we see astrology, east is Surya and west is Shani Dev, and sun and Shani Dev, like Surya and Shani Dev, they are father and son. तो उनकी कभी नहीं बनी, तो इसीलिए हम लोग शनि को ऑपोजिट माना गया है ईस्ट से। तो अब ये शनि देव की एनर्जी हो गई जो वेस्ट में जा रही है। तो अब शनि भगवान, अगर आपने बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ें तो शनि भगवान इज़ एनर्जी फॉर ग्रीफ, ऑब्स्टिकल्स। तो अब ग्रीफ यानी कि स्ट्रेस, तो इसीलिए वेस्ट में जो एनर्जी सन की होती है, क्योंकि वो तो नीचे जा चुका है ना, वहाँ पे तो एनर्जी अब सन की है नहीं, ऐसा गोइंग डाउन एनर्जी है, ख़त्म वाली एनर्जी है। तो वहाँ एनर्जी एज सच नहीं है। सन तो सन है, बट उस वेस्ट डायरेक्शन में उस सन की एज सच एनर्जी नहीं है। बहुत मतलब बाल अवस्था तो जब उगता है तब होता है, और ये अपने उसको मतलब ओल्ड एज वाला अपने कह सकते हैं कि वो सन की एनर्जी है। तो वो क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है तो वो डेफिनेटली अपने सर उधर करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस होगा अपने को, इसीलिए वेस्ट का तो इसीलिए बोला गया है। तो अपने जो सारे डायरेक्शंस है उसके बाद भी बेड पे अगर मेरा सिर वेस्ट में है, बट सपोज मेरा बेड ईस्ट के अंदर, मेरा बेडरूम ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन मैं उस बेडरूम में ईस्ट डायरेक्शन वाले बेडरूम में सिर वेस्ट के साइड करके सो रही हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे होगी? तो भी ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब इसमें अपने ना 3 तरह के वास्तु होते हैं। एक तो स्थिर वास्तु हो गया, स्थिर में आपने क्या किया, ईस्ट वाला कमरा चूज कर लिया। फिर अपने होता है कि ईयरली वास्तु, और फिर हो गया डेली वास्तु। तो अब सन जो सन राइज एंड सन सेट हो रहा है वो तो डेली वास्तु में आ गया, और जो मंथ्स बन रहे हैं वो आ गया अपने ईयरली वास्तु में। तो अब ऐसी चीज़, अब घर कमरा बना, वो तो एक बार ही बन सकता है ना, आप रोज तो अपना कमरा बना नहीं सकते। तो आपने उसको स्थिर वास्तु में ले लिया, जहाँ कि आपने इस डायरेक्शन ले लिया, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। चलिए, और अगर आप एडुकेशन लाइन में हैं या आप योगा और सिखाते हैं, टीचर हैं, तो आपका वो करियर बहुत अच्छा बूस्ट होगा। लेकिन ये जो बेड जहाँ आप सो रहे हैं और उठ रहे हैं, ये तो आपका डेली वास्तु में चला गया ना। तो डेली वास्तु में तो सन की एनर्जी रोज चेंज हो रही है, तो इसीलिए वेस्ट में आप सर करेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट आएगा, चाहे आपका कमरा वेस्ट में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे नॉर्थ में हो, कि वेस्ट हेड में आपको स्ट्रेस मिलेगा एज पर द स्क्रिप्चर्स। आई कनेक्ट दिस लॉजिकली वाज कि बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक नहीं आया। नॉर्थ एंड साउथ में मैग्नेटिक आ जाता है, ईस्ट एंड वेस्ट में मैग्नेटिक नहीं आता। इसमें सन राइज एंड सन डाउन, मतलब आई थॉट कि इसलिए साउथ में वेस्ट है, नॉर्थ में इसलिए नहीं, और वेस्ट और ईस्ट क्योंकि आया ही नहीं तो दोनों चलेगा। नहीं, कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि सन में तो राइज हो रहा है ना। राइज के समय समझिए आपका जो बाल अवस्था का सूर्य है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तभी तो वो जयंत और महेंद्र के पद बने। और सूर्य जो सूर्य पद है उस वो भी बहुत स्ट्रांग माना गया है। मंदिर के जो द्वार हैं अपने ईस्ट में देते हैं, जो एंशिएंट टेम्पल्स के द्वार आपको ईस्ट में मिलेंगे, सूर्य पद में मिलेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ईस्ट में हेड अच्छा हो गया। वेस्ट में अगर अपने देखें तो वरुण है, तो वो जो हेड की बात कर रहे हैं, अब ये वेस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो, क्योंकि मानो प्रॉपर हाउस कार्डिनल डायरेक्शंस पे नहीं है, तो वो हो सकता है कि वेस्ट की जगह थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो, तो भी उसको अपन यही बोलेंगे कि वेस्ट की साइड हेड है। हाँ, तो भी अपने इसको नॉर्थ का आधा मानेंगे और वेस्ट का आधा मानेंगे, 4 ही डायरेक्शन में कट करके देखेंगे ना, तो भी इसको अपने वेस्ट एंड नॉर्थ का ही मानेंगे। तो साउथ ईस्ट में हेड ठीक है, क्योंकि वो ईस्ट एंड साउथ का कॉम्बिनेशन हो गया, पर नॉर्थ वेस्ट का नहीं है अच्छा। ठीक है।
Why is the northwest direction not suitable for a water body? वाटर बॉडी के लिए नॉर्थ वेस्ट इसीलिए नहीं सूटेबल है क्योंकि एक तो वो हम लोग उसको मारुत का पद मानते हैं, दूसरा वो चंद्रमा का पद है। चंद्रमा यानी कि आप समझिए वाटर एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो चंद्र है वो तो 16 कलाई में मूव होते हैं, कभी अमावस आता है तो कभी पूर्णिमा आएगा, तो कभी रिक्ता तिथि आएगी, तो कभी आपके ये आएगा, मतलब तो ये कलाओं में चेंज होता रहता है। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर पानी रहने से वो जो पानी है वो एक ओशन के वेव की तरह बिहेव करेगा। जहाँ पे पूर्णिमा होने पे जैसे उसमें हाई टाइड एंड लो टाइड होता है, वैसे ही आपका ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पानी है वाटर टैंक के अंदर है वो भी एक समुद्र की तरह, उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। तो उसमें क्या है ना, बहुत वेव्स होंगे, उसमें चंद्रमा की एनर्जी बहुत आएगी। तो आपके इवेंचुअली आपके माइंड, वो पानी आप भी पियेंगे, 70% अपने पानी है, तो वो चंद्रमा का पानी अपने बॉडी में भी वो वापस वो रिएक्शन करेगा, तो अपने मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट का पानी अच्छा नहीं बताया गया है। ओके, बट अब फॉर एग्जाम्पल मानो कि यहाँ पे ये तो पानी अपन सपोज अंडरग्राउंड वाटर टैंक ठीक है यहाँ नहीं बनाया क्योंकि ये पीने से मूड स्विंग्स हो गए, बट सपोज किसी ने यहाँ पे वाटर बॉडी बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, तो ये पानी मेरे को पीना तो नहीं है, बस यहाँ पे पानी रखा है, वाटर पॉन्ड है या स्विमिंग पूल है, तो उस केस में तो फिर ओके है? नहीं, अगर आप उस स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हो, कर रहे हो, तो डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं है। और बाई चांस आप उसमें फाउंटेन बनाया है आपने और उसमें आपने कुछ फ्लावर्स और रखे हैं, तब तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लावर से बैलेंस हो जाता है। पर उसमें कुछ भी नहीं है तभी भी वो आपको वही इफेक्ट देगा, क्योंकि ये अगर आप उस पानी को कंज्यूम भी नहीं कर रहे हो तो हाँ, इतना हाई लेवल पे नहीं होगा, कम उसका इफेक्ट रहेगा, पर इफेक्ट तो रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर अपने अनकॉन्शियस माइंड से भी देखना पड़ता है, इफेक्ट करेगा। So in this book you mentioned that eagle as a sign is not considered auspicious, but eagle तो विष्णु जी का वाहन हुआ, तो वो inauspicious कैसे हुआ? तो इसमें जैसे अगर आपने देखें तो जो ईगल है वो कार्निवोरस है, नॉनवेज कंज्यूम करता है, तो इसीलिए विश्वकर्मा प्रकाश में उन्हें नेगेटिव बताया गया। जैसे पिजन को नेगेटिव बताया है, वल्चर को नेगेटिव बताया है, लोमड़ी और इन सबको भी नेगेटिव बताया है। तो अब जैसे अपने कोई बच्चा है, वो छोटा बच्चा, अपने उनको टेरेस में अकेला छोड़ दें थोड़ी देर, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो उनके ऊपर वो ईगल घूमने लग जाते हैं, तो वो वही डेंजर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए अपने ईगल को नेगेटिव मानते हैं। पर अब आप ये बोल रहे हैं कि ये भगवान विष्णु का है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि अपने शेर के सामने भी खड़े हो जाएं क्योंकि वो देवी है, तो वो लॉजिक नहीं अप्लाई होता है। जो अपने लिए डेंजरस है वो नेगेटिव रहेगा। स्कूल ऑफ थॉट दैट आई फॉलो, उसके हिसाब से गरुड़ मतलब गरुड़ भगवान, ये जैसे इंग्लैंड स्पेशली उधर के गेट वगैरह में बहुत यूज होता है, तो इट इज एज पर दैट स्कूल ऑफ थॉट इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर। इट इज, जैसे लायन भी पावर का सिंबल है, तो लायन भी लगाते हैं एंट्रेंस पर। तो फिर सपोज घर के एंट्रेंस में किसी ने अगर ईगल लगाया है तो फिर वो इनऑस्पिशियस कैसे हुआ? ये तो पावरफुल हुआ ना। पावरफुल, घर के एंट्रेंस पे ईगल, मतलब मानो गेट के ऊपर ईगल का शेप किसी ने बनाया, हाँ, वो उस स्कूल ऑफ थॉट में होगा, पर हमारे जैसे स्क्रिप्चर में कहीं पे भी ईगल लगाने का मेंशन नहीं है, लायन लगाने का मेंशन है। तो अब ऐसे तो कीर्तिमुख भी जैसे है तो ड्रैगन मतलब ईवल ही, पर वो भगवान क्योंकि उनको वो वरदान मिला हुआ इसीलिए अपने कीर्तिमुख लगाते हैं। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल घर की एंट्रेंसेस पे हाथी लगाते हैं, तो वो हाथी क्या कोई भी एंट्रेंस में लगा सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक एंट्रेंस में ही लगाना चाहिए? नहीं, जैसे प्रेफरेबली ये माना गया है कि नॉर्थ एंट्रेंस में लगाना चाहिए, और जैसे एंट्रेंस साउथ की है तो साउथ के एंट्रेंस में जैसे लायन लगाना चाहिए, ईस्ट की एंट्रेंस है तो
यही वापस लाइन या टाइगर लगाना चाहिए। वेस्ट की एंट्रेंस है तो उसमें अलग रहेंगे। तो एज़ पर द डायरेक्शंस भी ये चेंज होते हैं। पर अगेन इसमें क्या होता है ना कि कई स्क्रिप्चर अपने आप में ही वो एक स्क्रिप्चर बोलेगा हाथी लगाओ, दूसरा स्क्रिप्चर बोलेगा नहीं हाथी नहीं लगाओ, थर्ड स्क्रिप्चर बोलेगा कि हाथी कहीं भी लग सकता है, सेकंड स्क्रिप्चर बोलेगा कि नहीं हाथी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें यहाँ ये करना होता है कि आप जिस स्क्रिप्चर में ज़्यादा बिलीफ रखते हो आप वो फॉलो करोगे ना, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो ये भी बहुत बार होता है कि मैम विश्वकर्मा में तो ये लिखा हुआ है पर उस मानसार में ये लिखा हुआ है, दोनों क्लैश कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि जहाँ आपका श्रद्धा ज़्यादा है जिस स्क्रिप्चर पे आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी श्रद्धा विश्वकर्मा प्रकाश में उसमें लिखा हुआ है कि ईगल अच्छा नहीं है, तो मैंने भी उसमें लिख दिया ईगल अच्छा नहीं है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। या when checking the land, one of the methods written in this book is कि you taste the land. Now how do you taste the land कि वो sweet है, bitter है, sour है, टेस्ट कैसे आएगा? एग्जैक्टली तो ये स्क्रिप्चर की एक अपना एक रहस्य है। वो स्क्रिप्चर्स एक्चुअली डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखा है। स्क्रिप्चर को हमेशा उन्होंने, जो सेजेस हैं या भगवान है, उन्होंने थोड़ा इनडायरेक्टली सब कुछ ऐसे ना हिंट्स दिया है। क्योंकि ये डर भी था कि जो नेगेटिव लोग हैं अगर उन्होंने भी सब कुछ स्क्रिप्चर से बना लिया तो वो कहीं रावण ना बन जाए, क्योंकि पावरफुल बन जाते हैं तो एक ईगो आ जाता है। तो इसीलिए इसको रहस्यमय बनाया गया है सारे स्क्रिप्चर्स को। तो अब उसका रहस्य अगर अपने खोलें तो ये अपने को इसके लिए आयुर्वेदा देखना पड़ेगा। जैसे आयुर्वेदा में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो मीठा खाएं, जो क्षत्रिय है वो बिटर खाएं, जो वैश्य है वो सार खाएं, और ये जो अपने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये वाले खाएं, मतलब तीता यानी कि जो पंजेंट है। तो इसको इस तरह से बाई चांस आप एक ब्राह्मण को बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण, तो आप अपने जैसे जो लैंड है अगर वो आपको लगे कि भी मैं ब्राह्मण हूँ इसको ऑक्यूपाई करना चाह रहा हूँ, तो आप अपने खाने में उसको मीठा बढ़ा सकते हैं, या आप अपने प्रसाद में ज़्यादा मीठा बांट सकते हैं, या तो इसको इस तरह से लेना पड़ता है। यू डोंट हैव टू सिट एंड टेस्ट कि द लैंड की ये मीठा है या इस तरह से नहीं है। उसका बताने की भगवान है वो उसको अलग तरीके से बता रहे हैं कि ये इन लोगों के लिए ये ठीक रहता है। तो इस तरह से उस लैंड को लिया जाता है कि ठीक है, इस लैंड को अब आपने कोई भी लैंड ले ली तो उसको अब आप अपने लिए कैसा अच्छा बनाओगे, तो आप घर में ज़्यादा मीठे का सेवन करो तो आप इंटेलिजेंट होगे। तो इस तरह से इस श्लोक को लिया गया है। का टेस्ट नहीं है, you should consume such tastes more. अपने खाने में आप वो चीज़ बढ़ाओगे। तो बिजनेसमैन को हम बोलते हैं, कोई आता है कि हाँ मैम बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा, तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि जाके आप कोई खट्टी लैंड ले लो, हम ये बोलेंगे आप अपने खाने में खट्टी चीज़ें बढ़ा लो। तो ऐसे ही। Understood. So how do you pronounce it? Manjusha? Manjusha. Shah. Manjusha, right? Yeah. I think ये autocorrect हो गया. Is Manjusha enough to rectify all Vastu doshas as per Vishwakarma Prakash? विश्वकर्मा प्रकाश में एक पूरा चैप्टर शैलोद्वारम को दिया है, और आगे भी चैप्टर 2 वर्स नंबर 93 है आई थिंक, वो चेक करना पड़ेगा। तो उसमें भी जो रेनोवेशन हुआ है जीर्णोद्वार, उसमें भी यही बताया गया है कि आप शैल्य दोष निवारण करने के लिए ये मंजूषा लगा लें, कलश लगा लें, यानी कि शैलोद्वारम कर लें, उसमें ब्रह्मस्थान में 9 डाल लें। तो क्या होता है ना कि अचानक से दिस इज़ एन आयोनाइजेशन प्रोसेस, अचानक से आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। ये एक रिपल इफेक्ट है। ब्रह्मस्थान एक आपका सेंटर पॉइंट हो गया, यानी कि जैसे आप पानी में एक स्टोन डालेंगे तो रिपल्स आते हैं ना, वैसे ही धीरे धीरे ब्रह्मस्थान से वो जो एनर्जी है वो रिपल इफेक्ट में धीरे धीरे फैलती जाएगी। तो धीरे धीरे बाई चांस उसके नीचे आपके ग्राउंड के नीचे कोई डेड बॉडी है, अपने को नहीं पता ना, इतने सालों पुरानी लैंड है, कोई डेड बॉडी है, कोई बाल है, हड्डी है, भूसा है, तो ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करती हैं। अब मंजूषा में सोना चांदी और ये सब कॉपर और जेमस्टोन्स हैं,
तो बहुत सारे अच्छे द्रव्य हैं, तो ये सारे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। वो धीरे 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 पूरी आपकी लैंड में फैल जाता है। तो जो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है कोई भी चीज़ का, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। तो एज पर विश्वकर्मा प्रकाश, इट इज़ अ रेमेडी फॉर एवरीथिंग। So, for example, now when you explain it like that, it makes some sense. But for example, if let's say कोई टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी घर में, अब मैं उस घर में अगर मंजूषा रखूंगी तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द टॉयलेट इन द नॉर्थ ईस्ट है वो इस मंजूषा से ठीक हो जाएगा, या उसको तो अपन को ठीक करना ही पड़ेगा? हाँ, उसको तो ठीक करना ही, ऐसा नहीं है कि मतलब मंजूषा आपके जो डुएबल चीज़ें हैं आप उसको नहीं कर रहे हो और फिर मंजूषा लगा रहे हो। तो मंजूषा कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो होगा, मे बी 12 साल में होगा, 15 साल में होगा, पर अपने को कोई चीज़ का रिजल्ट, मैंने आपको कहा ना रिपल इफेक्ट है, धीरे धीरे आएगा मंजूषा का इफेक्ट। तो उस कोई चीज़ को अपने को जल्दी करना है तो वो टॉयलेट हटा देंगे तो वो रिजल्ट जो 12 साल में आने वाला वो 10 साल में आ जाएगा। आपने देखा कि आप एक कोई, चलो कहीं पे कुत्ते की वो मतलब डेड बॉडी आपने कहीं डाली होगी या किसी पिछले ओनर ने डाली होगी, तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, पर उसमें 15 साल लग सकते हैं। तो अपने ने वो हड्डी निकाल दी तो उसका इफेक्ट 5 साल रिड्यूस करके समझो 6 साल, तो वो 9 साल में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से होता है। मंजूषा का रिजल्ट तो आएगा पर उसमें सालों लग जाते हैं, तो वाई वेट दैट मच ना। आपको जो जो दिख रहा है नेगेटिव इफेक्ट वो तो निकालो। Understood. I will just add a question here, क्योंकि this is a very funny question that I didn't understand why people didn't understand. So a lot of times people dig their so people are fond of dogs nowadays, and they tend to dig the dog within their plot after the dog passes away. So why should that not be done? देखिए, भगवान ने कहा है कि ये बॉडी तो एक खाली मीडियम है, अल्टीमेटली आत्मा है। तो वो कुत्ते की आत्मा तो वो चली गई है और वो शायद वो इंसान बन गई है, तो वो तो जो है वो तो अल्टीमेटली माटी होनी है। तो पर वो माटी होने या बोन्स है वो तो गलते ही नहीं है, वो तो लाखों साल तक भी पड़े रहते हैं। तो उसमें जो नेगेटिव इफेक्ट है वो तो धीरे 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 घर में आएगा ही। अपने आई रिस्पेक्ट कि मुझे भी कुत्तों से बहुत प्यार है, लेकिन उसको एक आत्मा की तरह उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि अपने उस चीज़ से जुड़े रहें। अब जैसे कई बार अपने कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पर अपने उस फटे हुए कपड़े को तो पहन नहीं सकते ना, अपने को उस कपड़े को तो डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, अपने मोह में नहीं रह सकते। तो चैप्टर 1 में भगवान ने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर आपने मोह में वास्तु किया है तो उसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। वही मोह में अपने ने वास्तु सारा करा लिया, पर मोह में अपने ने वो अपनी वो पेट की बॉडी वहाँ रख ली, तो उसका भी रिजल्ट अपने को नहीं अच्छा मिलेगा। तो मोह से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी होता है। I feel the way I see this aspect is कि if let's say we are very close to our dogs, it's like your, let's say your kid, it's your family member. Now if your family member passes away, do you dig your family member's body in your ground? No. There are separate cremation grounds, right? Yes, then yes. How can you dig or keep your pet's dead body in your plot? Yeah, absolutely. I totally agree to your point of view. So that is how it is. ठीक है, बहुत क्लोज है फैमिली मेंबर है, तो क्या फैमिली मेंबर को हम करते हैं क्या अपने प्लॉट में? नहीं करते, तो फिर क्यों करें? तो ये उसमें शायद उस जो मेरी बुक है उसमें लिस्ट में शायद डॉग का बोन रखने से कुछ क्या उसका डिफेक्ट है, उस वो भी रिजल्ट है शायद उसमें, इसमें नहीं है। तो वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स में है, हर जैसे डोंकी का है तो ये रिजल्ट आएगा, ह्यूमन का है तो ये आएगा। अच्छा, उसका इम्पैक्ट भी वैसे अलग अलग। हाँ, मैंने एक उसका एग्जांपल भी दिया है, दिस फैमिली हैव बीन सीइंग, तो इट्स स्कैरी। आई थिंक आप पॉज कर दो वीडियो।